आप सिर्फ प्यार के लिए काम करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए काम करते हैं। पहला लाखों में एक ऐसा शख्स होगा जिसने कभी ये बोल दिया होगा कि अखिल पे फेम चढ़ गई है। म्यूजिक का इतना बड़ा रोल है, वो आपने खुद ही बोला। कई फिल्में होती हैं, फिल्में नहीं हिट होती, आपके गाने वो हिट होते हैं। अगर आप खुद इनसिक्योर फील करते हैं ना, तब सामने वाला आपको इनसिक्योर फील कराता ही कराता है। याद नहीं, स्टेज का जो अपना जादू है ना, वो सर चढ़ के बोलता है और आप उसी के लिए जीते हैं। कोई भी आर्टिस्ट उस प्यार के लिए जीता है। ओ चन्न तो भी किन्नी सोनी तेरी अख वे, चन्न तो भी किन्नी सोनी तेरी अख वे, तुम तो आंखों के तारे हो गए, हम तो सारे तुम्हारे हो गए। Hi viewers, you are watching Bollywood Chronicle and today we have Akhil Sachdeva. Hi Akhil, कैसा चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है। और आपको पता ही है कि मैं सीधा एयरपोर्ट से भाग के सीधा आपके पास आया हूँ। तो अमेजिंग। वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट फूड, बट नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंटरव्यू एंड देन फूड आफ्टर दैट। या ऑफ कोर्स, वो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो ऐसा थॉट नहीं आया क्या इंटरव्यू के पहले? आया पर आपको मना भी नहीं कर सकता ना, मैं ऐसा बोल नहीं सकता था। तो बट ठीक है, खाऊंगा। अभी आपको ये भी पता लग चुका मैं क्या खाने वाला हूँ। अभी हमने ऑफ कैमरा ये भी डिसाइड कर लिया ऑब्वियसली। लेकिन अखिल, आपके गानों में ऐसी क्या बात है? लाइक दिल टूटे आशिक की बात करो या प्यार में पड़े आशिक की, जी, सब आपके गाने के दीवाने ही हो गए। ऐसे क्या आप गाने में मैजिक कर रहे हो? आई थिंक मैजिक तो ऊपर वाला कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जरिया हूँ। बट सबसे बड़ा इमोशन ही क्या है? हम जब पैदा होते हैं हम क्या करें? वी ऑल आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, पीस, लव। सो लव इज इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है, चाहे वो अब जब दिल टूट जाए या दिल जुड़ना हो या बीच वाला जो एक फेज होता है वो वाला भी हो, बट दिल रहता है। तो लव, आई थिंक वो मैंने एक इमोशन वो मेरी जिंदगी का बहुत खास रहा है। मैंने इमोशंस बहुत देखा। मैं वेरी सेंसिटिव पर्सन राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। तो वो बचपन से ही रहा है कि इमोशंस की कदर करना, इमोशंस को समझना। इर्द गिर्द मैंने बहुत सारे इमोशंस देखे हैं, खुद गो थ्रू करा है, चाहे वो मेरी फैमिली के साथ हो, चाहे लाइफ के साथ हो, चाहे जिसके भी साथ हो। तो आई थिंक वो मैंने वो लव इमोशन एक पकड़ के रखा हुआ है, और इसलिए लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है। तो बड़ा तो मैं बस वही करके। कैसा लगता है जब ऑडियंस की तरफ से इतना प्यार मिलता है आपके सॉन्ग्स को? आप सिर्फ प्यार के लिए काम करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए काम करते हैं। पहला फॉरमोस्ट जो है, जब आप स्टेज पे होते हैं ना, आप ये नहीं सोचते कि यार ये शो कर लिए। जब आप ऑफ स्टेज होते हैं ना, तो आप सोचते हैं अच्छा इतने शोज का, लाइक अ कॉमन माइंड, नॉर्मल माइंड, आप सोचेंगे इतने शोज कर लिए, चलो इतना आ जाएगा, ये कर लें। जनरली एक थॉट आता है, हाँ, वो तो आता है। स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग अप। बट जब आप स्टेज पे होते हैं ना आपको अपने परिवार वाले याद आते हैं। मतलब वो याद आए तो अच्छी बात है, अब म्यूजिकली याद आए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मुझे अपनी माँ बहुत याद आती है, तो मैं बहुत गाता हूँ उनके लिए डेडिकेट, उनको याद करके ही गाता हूँ मैं। बट वैसे किसी की याद नहीं। स्टेज का जो अपना जादू है ना, वो सर चढ़ के बोलता है और आप उसी के लिए जीते हैं। कोई भी आर्टिस्ट उस प्यार के लिए जीता है। लाइक किसी भी सॉन्ग को गाने के लिए ना बहुत सारे इमोशंस होना जरूरी है। आप वो फील के हो तभी आप वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कभी कुछ ऐसा दिल टूटने वाला इमोशन या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है आपको? मेरे साथ कभी ऑनेस्टली कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं गो थ्रू कर रहा हूँ और मैंने उस पर लिखा है कुछ गाना या वैसा करा है। यस, मेरा बहुत बार दिल टूटा है, और ये सच है कि आपको जब वो जो रॉकस्टार फिल्म में भी बोला गया था वो बिल्कुल सच होता है कि यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन, यू हैव टू। और जब आप नेचुरल तरीके से जाते हैं ना, जरूरी नहीं होता कि वो एक लड़की ही या एक लड़का ही आपको वो दे। लाइफ भी आपका दिल तोड़ती है, सिचुएशंस भी आपका दिल तोड़ती हैं, हर रोज तोड़ती हैं। तो आई थिंक उससे ज्यादा बड़ा टीचर तो कोई होता ही नहीं है। तो वो मेरे साथ लाइफ में बहुत हुआ है, बहुत ही हुआ है, और मतलब लग के हुआ है। तो पर अच्छा है हुआ है, नहीं होता तो मैं म्यूजिशियन ही ना बन पाता। तो वो सब इमोशन बहुत हार्ट ब्रेक्स देखे हैं मैंने, वैसे बहुत हार्ट ब्रेक्स देखे हैं। तो आई थिंक इसलिए वही मैंने बोला ना, वो जो लाइफ होती है वहां से मैं बहुत इमोशंस को पकड़ना सीख चुका हूँ, समझना सीख चुका हूँ। तो वही मेरे म्यूजिक में अब रिफ्लेक्ट करता है। अब जबकि फेम, सक्सेस सब अब आपके पास है, तो कभी ऐसा हुआ है कि ओवर पार आपको करने लगा फेम, मतलब आप उसके प्यार? आज तक नहीं करा मुझे, आज तक। और आई थिंक कभी किसी ने जो मुझे प्यार ही नहीं करता होगा या जबरदस्त, जिसको मेरी किसी भी चीज पसंद ना हो, मतलब कोई भी चीज कर लूं उसको पसंद, यानी शायद लाखों में एक ऐसा शख्स होगा जिसने कभी ये बोल दिया होगा कि अखिल पे फेम चढ़ गई है।
मैंने कभी ऐसा फील नहीं करा, किसी ने मेरे को बोला कभी या नहीं, पर आई थिंक मेरे लिए वो फेम, टू हैव द फेम इज नॉट अ गोल एट ऑल. टू डिलीवर मैजिक इज माई गोल. टू डिलीवर लव, that gets you fame, that's my goal. But to deliver is my goal. To give is my goal, not to take. I'm not here to take any fame. I'm here to give music. I'm here to give people that inside their heart, they're feeling it, that's and one emotion that they're feeling it. और वो मेरे गाने बोलते हैं, फिर मेरे गानों से लोग महसूस करते हैं. तो वो इमोशन मेरे को सिर्फ लोगों को देना है अपने तरीके से. बाकी फिर वहां से जो मिले, मैं सब I'm here to take everything. And obviously आपके गाने से तो कई बार मूवीज भी हिट हो चुकी हैं. I'm glad, I'm super glad. ये होता है और ये हमारी ये ताकत है हमारे म्यूजिक की. ये हमारी इंडस्ट्री में, ये हमारे म्यूजिक इज अ बीइंग. और अगर आज आप देख रहे हैं ना, मैं आपकी बात आज के टाइम की बात बोलूं, म्यूजिक फ्रेटर्निटी है इंडिया के अंदर एट इट्स पीक है. आई थिंक अच्छे एक्टर्स को इनसिक्योर कर दे म्यूजिक. मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत देखता हूँ. एक्टर्स वांट टू बी म्यूजिशियंस नाउ, इज द अदर वे. तो म्यूजिक अपनी ताकत वही ना, छुपाई छुपती नहीं है म्यूजिक की ताकत. और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तो म्यूजिक का इतना बड़ा रोल है. वो आपने खुद ही बोला, कई फिल्में होती हैं, फिल्में नहीं हिट होती, आपके गाने वो हिट होते हैं. पर्पस भी यही होता था कभी कभी कि गाने कभी फिल्म से बड़े बन जाते हैं. तो वो फिर ऊपर वाला है, फिर वो उसी के थ्रू चाहे लोग फिल्म देखें या फिल्म के थ्रू लोग गाना सुने. वी वर्क एज अ प्रोजेक्ट. मैं हमेशा मानता हूँ, मेरी हमेशा से ऐसा होता है कि मैं जिस फिल्म के लिए, जिस भी सीरीज के लिए गाना या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए गाना दूं, मैं हमेशा उसके लिए भी वही कामना करता हूँ कि वो चले, क्योंकि इट्स अ टू वे थिंग. आपका गाना चलेगा तो वो भी लोग ज्यादा देखेंगे, अगर वो ज्यादा देखेंगे तो आपका गाना अच्छा है तो वो सुनेंगे ही सुनेंगे. तो बट ठीक है. म्यूजिक ऐसा आपके साथ हुआ है, लाइक एक्टर्स के साथ आपका कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो? नेवर एवर. आज तक मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी ऐसे एक्टर्स के साथ मैं बहुत शाय हुए रहता हूँ. मैं बहुत दूर रहता हूँ इस चीज से, इस वाले एंगल से, इस वाले पार्ट ऑफ द जो हमारा गेम है. कैमरे के सामने मैं स्टेज पे रहता हूँ और अपने गानों पे रहता हूँ, बट ऐसे मिलना, और मैं बॉम्बे में ज्यादा, मैं आता हूँ चुप करके अपना काम करके चला जाता हूँ. You won't even believe, I don't even tell most of my friends that I'm here in the city whenever I've come to the city. क्योंकि मैं जब मौका मिलता है महीने में, they'll know but they will not get to know कि मैं कौन से दिन आया था. इसलिए अभी आजकल मैं मत डालना कुछ भी आप, ताकि उन्हें अभी ना पता चले. बट एनीवे, आप क्या बोल रहा था, मैं फिर भूल ही गई. आप गाने के बारे में बात कर रहे थे. हाँ, गाने के बारे में किसी एक्टर के साथ. हाँ, किसी एक्टर के साथ नहीं, मेरा कभी ऐसा नहीं हो. और आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमेशा मेरी वाइब्रेशंस लोगों को बहुत प्यार भरी लगी हैं और जेन्युइन लगी हैं. तो मेरे को आज तक कभी किसी के साथ, अगर आप खुद इनसिक्योर फील करते हैं ना, तब सामने वाला आपको इनसिक्योर फील कराता है. हाँ. तो ये तो मैं मानती हूँ. तो मैं ऐसा नहीं हूँ. तो मैं अपने में पक्का हूँ. मैं बस कर्म करना जानता हूँ. अच्छा ठीक है, बैक टू बैक इतने सारे हिट सॉन्ग्स दे दिया, अभी इसके बाद ये सारे तुम्हारे हो गए, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके पास? सारे तुम्हारे हो गए कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही चीज थी, दो चीजें दिमाग में थी. टी सीरीज के साथ मेरा 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद कम बैक था. अच्छा. और तो मुझे ऑलरेडी वी साइंड अ डील. हमने ऑलरेडी, मैं बहुत सारे, अब इस साल बहुत सारे गाने सुनने वाले हैं, सिंगल्स और फिल्म्स में मेरे उनके साथ. तो वो था, तो पहला गाना था मेरा उनके साथ वापसी करते हुए. एंड टी सीरीज ऑलवेज बीन लाइक इट्स अ फैमिली, क्योंकि जो पूरी टीम है वो मेरे बहुत 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 खास है. सोनल, शिवम, विवेन, राज भैया, वो बहुत खास है मेरे. तो उनके साथ वापस आना तो मुझे था कि मुझे एक बैंगर देना है, और मुझे था 2025 में आना है, शुरुआती गाना है, तो मुझे एक लव बैलेड ही देना है. And I can proudly say, सारे तुम्हारे हो गए. As per me, it's one of my finest ever song ever. As an outsider, टी सीरीज के जितने भी लोग आप बता रहे हो, इतने खास कैसे बने, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई? सोनल सबसे पहले मेरे से मेरी दोस्त बनी थी. सोनल ने मेरे को एक शो पे देखा था, मॉलडीव्स में, मॉरिशस में, सॉरी, वी वर इन मॉरिशस. आतिफ और मैं परफॉर्म कर रहे थे. तो और वो था वहां पर टिप्स के, तो रानीज एंड ऑल, वो लोग भी सब थे, मतलब काफी सारे गेस्ट थे. बॉम्बे की कोई वेडिंग थी. अच्छा. प्राइवेट शो था कोई. और वहां परफॉर्म किया था, और वहां पर मुझे इतना प्यार मिला था, और वहां पर मुझे पहली बार देख के देन शी रिकमेंडेड, तो मेरी दोस्त बनी. तब मेरे से बातचीत शुरू हुई. इनफैक्ट शी ऑलवेज वांटेड दैट आई शुड बी एन एक्टर. तो इनफैक्ट उन्होंने भूषण सर को बोला था वी शुड कास्ट हिम एज एन एक्टर बैक देयर, व्हाट 8 years 9 10 years बैक. बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझे सिर्फ म्यूजिक पे ही ध्यान देना है. तो मेरी वहां से शुरुआत हुई. तो सोनल मेरी सबसे पहले दोस्त बनी थी. फिर मेरी मुलाकात पूरी टीम से हुई. राज भैया दिल्ली से ही थे, जब वो टी सीरीज में नहीं थे पहले, तो मैं जानता एक्चुअली मैं राज भैया को पहले से हूँ.
बट दोस्त मेरी जो क्लोज दोस्त एक वो हुई, और जिसने रेकमेंड किया, फिर भूषण सर को भी दिख गया था कि सोनल, अखिल, ये दोस्ती है, तो फिर सब चीजें उन्हीं के थ्रू होती थी। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करते हुए पूरी टीम, और उसके बाद आपको पता है फिर आपको म्यूजिक बात करता है, फिर वो म्यूजिक के ऊपर होता है। अगर आपको इफ दे बिलीव इन योर म्यूजिक, देन इट्स ऑल लव, इट्स ऑल लव। एंड टी सीरीज, यू नो इट, उनको भी तो वो जिस तरह की उनको मैं गाने, वो हमेशा से रहा है उनका, मेलोडी पे बहुत ज्यादा वो करते हैं, और गाने को लग के गाने को कोशिश पूरी करते हैं। टी सीरीज वन ऑफ द फाइनेस्ट लेवल है जो आगे लेके जाने में मदद करते हैं गाने को। तो उनको मेरे पे भरोसा पहले गाने से हुआ, और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट सॉन्ग आया कबीर सिंह में, तो फिर वो भरोसा बढ़ता यहाँ से बढ़ते गया। लेकिन जब से आपने अपने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जर्नी स्टार्ट की, अब तक की बात करूँ तो कितना इवॉल्व हो चुका है मेरी जर्नी, या म्यूजिक ओवरऑल, लाइक होल बदल चुका है। म्यूजिक अपने चरम पर है, म्यूजिक अपने आई थिंक पीक पर चल रहा है, और तरीके बदल चुके हैं गाने, सैडली और नॉट सो कन्विंसिंगली आई वुड से कि ये बात इतनी सही नहीं है। अब आजकल जो ये ट्रेंड्स वाली बातें होती हैं, ये वर्ड्स इतने ज्यादा हावी हो चुके हैं कि लोग गानों की बात नहीं करते। आप गाने का एक पार्ट ही फेमस हुआ चले जाता है, और वो गाने को, अच्छी बात यह है कि हाँ देखिए, और कोई जरिया भी नहीं है। मैं इस चीज को ना टू वेज लेता हूँ, क्योंकि जरिया भी और नहीं है ना, आपको यू हैव टू बी रेलिवेंट, यू हैव टू बी देयर, तो आपको वो सब चीजें डालनी पड़ती हैं। बट लोगों का नजरिया जो बदल दो ना बातों में, अब जो आजकल की जनरेशन आ गई, और उस वजह से जो मेकर्स हैं, वो लोग हिट गाना बनाने के लिए हिट एक पार्ट, एक 40 सेकंड का एक पार्ट या आधे मिनट का एक पार्ट बनाना चाहते हैं जो हिट हो जाए। उस 40 सेकंड में क्या नया ले आए, किसको ले आए, किसके साथ कर रहे हैं, वो चीज अभी एटलीस्ट मैं चीजों से दूर हूँ, और मैं पूरे गाने को शुरू से एंड तक प्यार करने के लिए बनाता हूँ कि गाने से। आपका ये है कि आपके गाने के पूरे पार्ट ही मतलब इतने अटैच्ड हो जाते हैं लोग, वही कोशिश है, आपको कोई 40 सेकंड की रील की जरूरत नहीं। वही कोशिश है मेरी, वही कोशिश रहती है कि मैं गाने को गाने के लिए बनाऊं, और पूरा गाना सुने जो लोग मेरा सुने, ऑब्वियसली। और इसके साथ हमने आपका तेरे बिन सॉन्ग जिसको आपने रिक्रिएट किया, वो भी सुना है जी। तो इसका आइडिया कैसे आया था कि इस गाने को रिक्रिएट करते हैं? तेरे बिन कभी भी तेरे बिन था ही नहीं, और आपने सुना है ना गाना? हाँ। तो तेरे बिन जब आपने देखा है, जब तक तेरे बिन नहीं आता ना मैंने सेम कॉम्पोजिशन यूज करी है, ना मैंने सेम लिरिक्स यूज करे हैं। मैंने, नहीं तो अमूलन क्या होता है कि लोग कॉम्पोजिशन वही रखते हैं, मेलोडी वही रखते हैं, लिरिक्स चेंज कर देते हैं, बट वो रिक्रिएशन मेरे हिसाब से नहीं होता। मैं एक कुछ और गाना बना रहा था, और जब तक वो अपने उस पॉइंट पे पहुंचा जहां हुक आना था उस गाने का, तो वो तेरे बिन मेरा और नेचुरली एक मेरे मुंह से निकला। तो मुझे खुद रियलाइज हुआ कि मैं तेरे बिन तो बना ही नहीं रहा हूं, मैं तो कुछ नया गाना बना रहा था, बट तेरे बिन इट फिटेड सो वेल, और इतना ऑर्गेनिक और लग रहा था, नेचुरल लग रहा था। तो मुझे बहुत टाइम लगा, 4-5 महीने मैंने अपने आप को कन्विंस करा कि मुझे तेरे बिन निकालना। नहीं तो मैंने कई बार इनफैक्ट ये सोच आ गई थी, मैं हुक हटा देता हूँ, कोई और हुक बनाता हूँ, क्योंकि इट्स अ न्यू सॉन्ग और मैंने कभी रिक्रिएशंस करी नहीं है, तो मेरे को था मुझे करना है नहीं करना। बट आई वाज लाइक नो, आई वाज वेरी कन्विंस्ड कि दिस इज माय वे ऑफ डूइंग इट। आई हैव नॉट यूज्ड द सेम सॉन्ग, आई हैव नॉट यूज्ड द सेम मेलोडी। और क्योंकि वो गाना सारा मेरे ऊपर था, लिखा भी मैंने था, पॉइंट सिर्फ ये था कि मेरे को, इनफैक्ट मुझे नहीं, लेबल को बहुत ज्यादा वो था कि आतिफ ने गाना गाया हुआ है, मिथुन सर ने कंपोज किया हुआ है, सईद कादरी साहब ने लिखा हुआ है, तो आप 3 दिग्गजों के साथ तैयार है क्या, मतलब वो चीज के लिए। आई वाज लाइक नो, इफ आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माय म्यूजिक, मैं उन सबको बहुत इज्जत और बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं तो, मेरी सच्चाई अगर होगी वो मेरी बातों में जरूरत नहीं हो, मेरे वो दिखनी होगी वो दिख जाएगी, और आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। तो तेरे बिन बन गया क्योंकि तेरे बिन बनना था, जबकि मैं वो नया गाना कुछ और बना रहा था। ओके, विद दैट आपको ऐसा लगता है कि आपके जर्नी में लाइक वो स्पिरिचुअलिटी जो बोलते हैं वो भी कुछ ऐसा वर्क करती है, क्योंकि आज बसंत पंचमी भी है एंड कहते हैं कि जो गॉड है सरस्वती जी, उनको वो वॉइस की कहा जाता है, तो कैसे आप कनेक्ट करते हो? मैं परसों वृंदावन से आया हूँ, मेरे गुरुजी रहते हैं जो मुझे, श्री बनवारी लाल राव जी, जयपुर घराने से हैं वो, अब वृंदावन में वो ठाकुर जी के पास रहते हैं, गुरुकुल चलाते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं उनका बेटा कहलाता हूँ, उनकी कोई औलाद नहीं है, वो मुझे अपना बेटा मानते हैं। अच्छा। मैं उनको पिता के तरह ही उनका ध्यान रखता हूँ, जैसे मैं अपने पिता का, अपने पिताजी का ध्यान रखता हूँ, अपने परिवार का ध्यान रखता हूँ, मैं उनका भी एक बेटे की तरह मैंने वचन दे दिया अपने आप को कि मुझे उनका ध्यान रखना था। वो वृंदावन आ चुके हैं, वही मुझे म्यूजिक सिखाते हैं, वही मुझे इंसानियत सिखाते हैं। मैं परसों ही था, बसंत पंचमी कल भी थी, 2 दिन इस बार मनाई जा रही है, तो कल उन्होंने मेरे लिए एक स्पेशल पूजा भी कराई वहां पर। तो ये सब आई थिंक मैं स्पिरिचुअल, म्यूजिक अगर आप कर रहे हैं तो म्यूजिक आप स्पिरिचुअल हैं ही हैं। मेरे गुरुजी कहते थे कि जिस इंसान को सा लगाना आता है ना, उसको राम बोलने की भी जरूरत नहीं है, उसको गीता पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये गीता में भी लिखा हुआ है, मैंने नहीं पढ़ी, मेरे गुरुजी ने बताया।
कि जिस इंसान ने सा लगा लिया, स्वरों को जान लिया, सा बोलना जिसको आ गया, और सा बोलना बहुत कठिन होता है, हाँ, सा लगाना आ गया, उसको श्री राम बोलने की भी जरूरत, वो उसने राम का नाम ले लिया, उसने सारे संगीतकार तो वो हैं। तो मैं उस फीलिंग को बहुत वो करता हूँ और सीखता हूँ। मैं आई एम स्टूडेंट नाउ। गाना बनाने से पहले आपका मतलब प्री प्रिपरेशन बोले तो वो क्या रहता है? कोई प्री प्रिपरेशन नहीं होती आपको। मैं बहुत ही इंट्यूटिव हूँ, मेरे को जब बनाना है तो मुझे बनाना ही है, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, चाहे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, चाहे मैं वॉक कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी से लड़ रहा हूँ, मुझे गाना बनाना है तो मैं उसी समय बनाऊंगा। और मैं एक्चुअली अब अपने को ऐसा बना दिया कि मेरे को अब किसी और चीज करने का मेरे को वक्त ही नहीं है, ना मेरा सोल आपके साथ। आपको दिख जाएगा अखिल इज नॉट देयर, वो कहीं और ही है। मैं हर समय धुन बना रहा हूँ, हर समय मेरे मन में म्यूजिक, बस मैं रहता हूँ। आपको ना रहना जरूरी है, आपको लगे रहना बहुत जरूरी अभी है। आप कौन सा धुन बना रहे हो? तो अभी तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं शाम को जो गाना बनाने जाऊंगा उसकी धुन क्या है, क्योंकि प्रोड्यूस करना एक नया गाना बनाया मैंने, शाम को मेरा रिकॉर्डिंग सेशन है, तो मेरा ध्यान वहां पर भी है एक्चुअली। एक नया बैंगर आने वाला है। 100% आने वाला है, 100% आएंगे। और वो क्योंकि मैं उसी भाव से बनाऊंगा गाने। और बस ये कोई प्रिपरेशन नहीं है, अपना म्यूजिक करना है मुझे अपने से नहीं हटना, बस ये सोच रहती है मेरी। और सिंपल म्यूजिक। बट व्हाट आर योर थॉट्स, लाइक अगर अभी जो रिक्रिएशन का म्यूजिक का आ गया है ट्रेंड, उसको लेकर के आपके क्या थॉट्स? अच्छा है, टू ईच ऑन इट्स ओन, अच्छा है, आप जैसा करते हैं करें, बट हर गाने को ना करें। और अगर कर भी रहे हैं तो देखिए भाई, मैं नहीं कर रहा, और मैं हमेशा मैं हूं, मेरे को अपने गाने से मतलब है, ठीक है। कल को ऐसा नहीं हो सकता है मेरे को किसी के लिए गाना पड़े। पर अगर आप मेरे से, क्योंकि आई एम अ म्यूजिक मेकर माई सेल्फ, अगर आप मेरे से पूछे तो मैं, जब तक आप उस पुराने गाने की सोल से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उसके साथ नहीं कोई वो कर रहे, आप जबरदस्ती कोई चीज नहीं घुसा रहे, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आजकल लोग काफी ट्रोल भी करने लग गए हैं जब रिक्रिएट होती है म्यूजिक, तो कहते हैं कि पूरा मतलब जो लोग ट्रोल नहीं करते, ट्रोलर्स ट्रोल करते हैं। ट्रोलर्स एक अपने आप में लोग हैं, वो लोग नहीं है, वो ट्रोलर्स हैं। उनका कर्म है ट्रोल करना, हमारा कर्म है कर्म करना, उनका कर्म है ट्रोल करना। कुछ संगीतकार ऐसे भी हैं जो जानबूझ के चाहते हैं वो ट्रोल हों ताकि उनका गाना लाइमलाइट में आए, ये भी होता है। ऐसा तो बहुत होते होंगे, क्यों नहीं होते? व्हाई डू वी से नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी? सो इट्स अ पार्ट, वो गेम अब थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है। नाउ दैट आई हैव अ टीम जो कि ये सब चीजें करती है, तो मुझे समझ आता है कि ये भी होता है। मैं इस चीज से जितना दूर रहूं बहुत अच्छा है। ये मैंने अपनी टीम को भी शुरू से बोल रखा है कि मैं, इनफैक्ट मैंने नहीं बोला, मेरे को मेरी टीम ने बोला कि तू सिर्फ और सिर्फ संगीत बना, सब हम पे छोड़ दे। तो मैंने वो छोड़ दिया। दिस इज द बेस्ट थिंग पॉसिबल एवर, और इससे बेहतर कुछ चीज नहीं हो सकती। मैंने एक ही शर्त थी मेरे को, इस साल, अगर मैं एक साल बात करें, 2025 में एक दिन, एक घंटा, एक सेकंड भी मेरा मूड नहीं खराब होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, बाकी मेरे पे छोड़ दो। और सामने से क्या है कि आपको सिर्फ संगीत बनाना है, बाकी सब हम पे छोड़ दो। तो बात वहां होती है ना, और वो चीज दिखाने का टाइम है ऑब्वियसली। लेकिन अभी आप देखो करंटली जो इंडस्ट्री में चल रही है सिचुएशन, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट का ट्रेंड बढ़ गया है, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट का ट्रेंड बढ़ गया जी है। जी 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 जी। तो पहले भी महफिलें होती थी, सिंगर्स महफिल लगाते थे, बट उतना हाइप नहीं होता था। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये सब जो चीजें अब पीआर स्ट्रैटेजी की चीजें अब हो गई है, तो इसके कारण ये कॉन्सर्ट्स अब इतने हाइप पे जा रहे हैं? कॉन्सर्ट्स हाइप नहीं है, पीआर चीजें, एक्टिविटीज हाइप है। कॉन्सर्ट्स तो होने ही थे, वो तो पहले कम हो रहे थे, तो हमने तो कभी नहीं बोला कॉन्सर्ट्स कम क्यों हो रहे हैं। कॉन्सर्ट्स होने ही चाहिए थे। पागल थोड़ी ना लोग कि इतने अपने आर्टिस्ट हो, इतने सारे आर्टिस्ट हैं। आज बाहर के लोग भी इंडिया ही आना चाह रहे हैं ना, सब लोग, क्योंकि इंडियन, वो हमारी ऑडियंस ऐसी है, हमारी ऑडियंस सबसे समझदार ऑडियंस है पूरी दुनिया के अंदर, और वो पागल है म्यूजिक के लिए। कॉन्सर्ट्स तो पहले ही होने चाहिए थे। आपकी पीआर एक्टिविटी आपको है कि ऐसा करना है, उसने ऐसा करा तब आपको भी ऐसा ही करना है भाई। वो फिर हर किसी को वो नहीं सूट करती, ठीक है वो करे, हर कोई चाहता तो ये ना, हर कोई यही चाहता है। मैं फिल्में तो नहीं कर सकता, मैं बड़े पर्दे पे तो अब एक्टिंग नहीं करूंगा, तो मैं तो स्टेज आर्टिस्ट हूं ना। मैं तो चाहूंगा कि मैं बड़े से बड़े स्टेज पे जाऊं, बड़ी से बड़ी ऑडियंस देखे, पर मैं तब जाऊंगा जब मैं तैयार हूं कि मेरे पास वो गाने हैं, मेरे को पता है मैं, ये लोग मेरे खरीदे हुए नहीं बुलाए, ये लोग मेरे को देखने आए हैं। खरीदे हुए से भी बहुत चीजें सामने आ रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो पीआर एक्टिविटीज है ना, वो पीआर एक्टिविटीज है। शायद कल को मेरे कॉन्सर्ट में भी ऐसी चीज करनी पड़े, शायद मैं उस समय बोल दूं कि ये चीज करनी जरूरी है, दिखाने के लिए जरूरी है, बट इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड वे, इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड वे, जो नेचुरल तरीके से होता है ना, वो नेचुरली लगता है। बट लेकिन मैंडेटरी नहीं है ना, अगर आपकी ऑडियंस आपकी है तो आपको ये सारी स्ट्रैटेजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एब्सोल्युटली। आपको करना क्या है, आपको गाने बनाने हैं, आपके गानों सुन के तो आइए ना ऑडियंस। आज आपको 100 लोग देखते हैं,
अगले ही साल आपको 1 लाख लोग देखने आ रहे हैं, 10,000 लोग देखने आ रहे हैं। क्यों देखने आ रहे हैं? आपने इस साल से उस साल के अंदर वो कौन सा ऐसा गाना मार दिया, हुकुम का इक्का फेंक दिया। तो आपको 24 घंटे गाने बनाने हैं, आपको सिर्फ गाने, मेकर को सिर्फ गाना बनाना है। कौन सा गाना चल जाएगा वही एक शो से दूसरे शो में आपकी 10,000 की ऑडियंस बढ़ा देगा, आपको ही नहीं पता। आपको क्या पता मेरा सारे तुम्हारे हो गए, मैं अगला शो करूं तो 4,000 एक्स्ट्रा बंदा दिख जाए मुझे। तो वो गाने की जीत है, वो गाना सुनने आए हैं, आपको सिर्फ गाने बनाने हैं। ऑब्वियसली। और देखिए अभी जो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, रिसेंटली दिलजीत दोसांझ ने भी बोला था कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बहुत जरूरत है, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी बोला कि हाँ इसको लेकर के हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं चीजें। बट एज एन आर्टिस्ट आपको क्या लगता है कि कोर जो टॉप पे चीजें क्या है जो आर्टिस्ट को अभी फिलहाल इंडिया में नीड है? इंडिया में नीड है? हाँ। मुझे देखिए, मैं इसमें मेरे को ना मैंने दिलजीत वाला कॉन्सर्ट करा है, उस लेवल का भी कॉन्सर्ट करा है ना। मैं एज एन आर्टिस्ट लाइक जी, मैं एज एन आर्टिस्ट ही कह रहा हूँ, एज एन आर्टिस्ट ही कह रहा हूँ। मैं आपको एज एन आर्टिस्ट सिर्फ एक चीज बोल देना चाहता हूँ, और ये सिर्फ एक सच्चे आर्टिस्ट ही बोलेंगे, और बहुत लोग ऐसा फील करते होंगे। आप हमेशा रियल टैलेंट को प्रमोट करें, रियल टैलेंट को नहीं। बस ये चीज बोलूंगा, एक ये चेंज लाने की कोशिश होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि वो इतनी मेहनत हर एक इंसान को, हम आर्टिस्ट ही जानते हैं वो कितनी मेहनत करता है, पर हर किसी को सेम धक्के से ना गुजरना पड़े, और वो फील होना कि यार यहाँ पर यार ये गलत चीज हुई है, तो अननेसेसरी। जब आप एक के पीछे पड़ जाते हैं ना, फिर ये पीआर गेम, वही आपने जो बोला ना, वो इतनी स्ट्रांग है, फिर आप उसके पीछे ही पड़े रहते हैं। तो आपको रियलनेस के पीछे भागना है, रियलनेस के पीछे नहीं भागना। कभी इस पीआर गेम के ट्रैप में फंसे हैं? मैं नहीं फंसा आज तक, और भगवान करे ना फंसू। फंसेंगे ये लोग कैमरे के पीछे वाले, ये संभालेंगे, मैं तो कुछ नहीं करना। मेरा ये गेम नहीं है, मेरी ये जो पहले अल्टीमेटम दे रखा है। नहीं, अल्टीमेट नहीं, वही है ना। देखिए, दे बिलीव इन मी, दे बिलीव हु आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दे वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट व्हाट दे आर बिहाइंड द कैमरा इज देयर जॉब. If I'm gonna make any mistake, I'll take the responsibility. But if I'm free, I'm lovable, I'm doing my job, it's your thing. कोई ऊपर नीचे है, वो आपके ऊपर है, आती आर्टिस्ट के ऊपर है. But we are very, वो अंडरस्टैंडिंग की है ना बात. I think ये अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में कि वो सब वो संभाले, मेरा कर्म मैं संभालूं, जिसका काम उसको साझे. रियल टैलेंट की बात हो रही है, तो अभी जनरली देखा जा रहा है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में जो म्यूजिक एल्बम के लिए हम लोग एक्टर्स के कास्ट करने के बदले हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को कास्ट करते हुए देख रहे हैं. तो इसका क्या रीजन है? लाइक एक्टर्स क्या उनका जो कॉस्ट है, कॉस्ट फैक्टर आ जाता है बीच में, या फिर इन्फ्लुएंसर्स के एंगेजमेंट ज्यादा रहते हैं तो इसके कारण इन्फ्लुएंसर्स को कास्ट कर लिया जा रहा है? सारे जवाब आपको खुद ही पता है, आप मेरे से. बट मैं लेबल नहीं हूँ, मैं लेबल नहीं हूँ. मेरे लिए देखो, मेरे को लेबल, मेरा काम है, मेरे को गाना बनाना है. मैं अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ, मैंने गाना बना के दे दिया, मैंने लेवल को बोला कि मुझे अगर कास्ट ही करना है. पहली बात तो ऑनेस्टली थैंक यू मम्मी, थैंक यू गॉड कि मैं बुरा नहीं दिखता, कि मैं स्क्रीन पे आऊंगा तो मैं बुरा नहीं दिखूंगा. ठीक है. आजकल क्या हो गया, आपको ना कंटेंट इतना ज्यादा आ चुका है, प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा हैं, आपको गाने को रेलिवेंट कैसे बनाना है, आपको गाने को कुछ एक एक्स्ट्रा चीज देनी है टू कीप इट रेलिवेंट. तो लोग सोचते हैं बड़ा एक्टर ले लें, बड़े ये ले लें, वो सब भी होगा. मैंने भी सारे तुम्हारे में, मैंने शुरू से बोल रखा है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को अगले गानों में ऐसा. मतलब देखो, आप हमेशा बड़ा ही सोचोगे ना, बड़ा ही आप चाहोगे कि गाना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, चाहे वो एक्टर एक उसका माध्यम बन जाए. पर आपको क्या पता, एक्टर भी तो ये चाह रहा होगा नहीं, वो भी तो दिखे, वो भी तो एक रेलिवेंट रहे. तो वो इट्स अ टू वे गेम, वो सिर्फ वो चीजें चलती हैं. कोशिश सिर्फ ये रहती है फ्रॉम अ लेबल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, जो मुझे लगता है एज अ संगीतकार, कि आपको रेलेवेंस दिखानी है, आपको गाना पहुंचाना है ज्यादा से ज्यादा. पर आप अल्टीमेटली मान जाएं, जीतता सिर्फ गाना ही है, जीतती वो स्टारकास्ट नहीं है, जीतते वो एक्टर्स नहीं है. गाने के लिए जीतता गाना है. वो गाने कभी एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर्स की वजह से नहीं जाने जाएंगे, वो रीच होगी, वो उनको भी उनका हक मिलेगा. गाने को गाने का हक मिलना बहुत जरूरी है. तो हम गाने का हक दिलाने के लिए बैठते हैं. रिसेंटली अभी आपने देखा उदित नारायण का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने इसके सफाई में कहा कि फैंस की दीवानगी इतनी होती है कि हम कुछ कर नहीं पाते. एक्चुअली में इतनी दीवानगी होती है कि ये ओवर पार कर जाती है. पहली बात तो दीवानगी बहुत होती है. दूसरी बात, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहूंगा. वो उस मोमेंट पे क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, मेरा उसमें, मैं वहां नहीं था, मैं वो नहीं हूं, मैं हूं. शायद इस चीज से मैंने एक चीज हो गई कि वी गो थ्रू ऑल दिस सिचुएशन. ये होता है, ये दीवानगी तो कुछ भी नहीं थी. दीवानगी देखनी है तो दीवानगी आप देखेंगे, फिर दीवानगी क्या होती है. तो वो आपको कैसे बैलेंस रहना है, आपको कितना हदों में रहना है,
एक सेकंड नहीं लगेगा आपको, आप बहकेंगे भी नहीं, वो मोमेंट्री ऐसा हो जाएगा। पर आजकल कैमरेज इतने हैं आपके ऊपर, आपको पता ही नहीं ना क्या चीज हो जाएगी। अब हम सब लोग उनके बारे में अगर गलत भी बोले, मैं ना उनकी सफाई दे रहा हूँ ना मैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, बट वो उनके लिए, मेरे सवाल, मैं सिर्फ अपने म्यूजिक के बारे में बात करूंगा। ऑब्वियसली, बट होता है लाइक चीजें आर्टिस्ट वहां पे कैसा हैंडल करते हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये सेल्फ अवेयरनेस ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कहां से कौन आपकी क्या कैप्चर कर रहे हैं आपको। और होना भी चाहिए यार, जब आपने इस दुनिया इस अपने आप को ऐसा सौंप ही दिया है संगीत को, ऐसे आप दुनिया के लिए हैं पहले, मैं तो अपने पेरेंट्स को बोलता था कि मैं आपका भी बाद में हूं, पहले संगीत का हूं। ये मैं उनको बहुत साल पहले बोल चुका था कि एंड दे बिलीव्ड इट आल्सो, कि तू पहले अब संगीत के लिए है, तू हमारे लिए बाद में करियो। ऐसी फीलिंग्स हैं। लाइक बहुत कम देखने को मिलता है कि पेरेंट्स इतना किसी मतलब सपोर्ट में आते हैं। बहुत ज्यादा मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया शुरू से अभी तक, क्योंकि उनको एक और ये भी चीज पता है कि मेरा बेटा कभी गलत नहीं करेगा। ये चीज का ना भी बहुत वो होता है, क्योंकि उनको विश्वास इतना, वो विश्वास झूठ से नहीं दिलाया जाता, वो विश्वास शुरू से बनता है। तो वो ब्लेसिंग्स ही तो है उनकी, और कि मैं सोलफुल म्यूजिक कर पा रहा हूँ। ओके, वेल बिफोर एंडिंग दिस अनफिल्टर्ड चिटचैट, आपका जो भी लेटेस्ट सॉन्ग आया है वो अपने ऑडियंस के लिए चाहेंगे कि आप एक बार थोड़ा सा गुनगुना दो। चलिए जी, वाओ, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ माय ओन, सारे तुम्हारे हो गए। ओ चन्न तो भी किन्नी सोनी तेरी अख वे, चन्न तो भी किन्नी सोनी तेरी अख वे, तुम तो आंखों के तारे हो गए, हम तो सारे तुम्हारे हो गए, हाय सोने चेहरे उत्ते जुल्फां बिछाईना, तेनू धुप दी भी नजर लग जाए ना, तेरे इश्क दे मारे हो गए, हम तो सारे तुम्हारे हो गए। Thank you so much, Akhil. Thank you so much. It was really like इतना soothing song है, like. Thank you so much. Thank you. I'm so glad. Thank you so much. Thank you. एक true false है. Just you have to answer in one word. यार ये वाले भी सबके पास यही होते हैं क्या? एक वन वर्ड वाला तो जरूर होता है ना? वन वर्ड वाला like it's real. इसको quite interesting. Oh, but be real in that reel also. Yeah. Okay. ठीक है? A singer's talent is only natural and cannot be improved by practice. Is it true or false? False. Okay. You have to practice every day. Okay, wait. Do actors lip sync with the same intensity as the singers? Not all the actors can lip sync the way it should have been. It's not easy. It's not in everyone. Using auto-tune shows that a singer does not have real talent. False. Auto-tune is like AI if you talk about it. Auto-tune just makes a singer, presents a singer in a much more polished way. Should be used. नहीं तो आप फिल्टर्स हटाना, मेकअप करना भी भूल जाएं। अगर आप ऑटो-ट्यून की बात करते हैं तो लड़कियों को मेकअप भी नहीं करना चाहिए. We should not dress up as well. It's just we polishing ourselves. It should be used in a right way. And हर कोई करता है और होनी भी चाहिए. Okay. Successful singers do not face stage fright or anxiety before performing. False. It depends on how you going through, what you're going through in your life. It has happened with me also. I'm the most confident person I feel कि मेरे को स्टेज के लिए बना हूँ मैं. But मैंने वो दौर देखा है. वो मेरे पर्सनल था, मेरी मॉम को लेकर था. But मैं भूल चुका था कि मैं कभी गा भी सकता हूँ. मैंने पर उसको ओवर पावर करा है और मैं गा पाया नहीं तो मैं समझ गया था it's my end. Like when my mom, she took her last breath, I felt it's an end for my music. So but then yeah. Some playback singers never met the actors they sing for even after working on multiple movies together. होगा, पता नहीं, मुझे ऐसा पता नहीं मैं इसका क्या जवाब दूंगा. मैं भी ऐसे जितने भी एक्टर्स के लिए मैंने काम करा है, मैं उसके बाद करने के बाद उनसे कभी ऐसे, क्योंकि एक तो मैं बॉम्बे रहता नहीं हूँ तो ऐसे कोई मुलाकात नहीं. और ऐसा नहीं होता यार, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है. ये गाना इसलिए ही बना होगा शायद कि जो आवाज़ है वो आपकी आवाज़ रहनी चाहिए, आपके गाने रहने चाहिए. तो वही बहुत है. In the music industry, it's common for a singer's voice to be replaced by another singer's voice after recording a song. Absolutely, बहुत बार हुआ है, बहुतों के साथ हुआ है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है.
होता होगा ये, बट आई थिंक अब मैं इतना यूज टू हो चुका हूँ इस चीज के, और ऊपर वाला फिर ऊपर वाला होता है, इसलिए मैं सिंगर नहीं हूँ। सिंगर को डिपेंड होना बहुत होता है ना, कि वो कब वेट करेगा, दूसरे गवाएंगे, तो फिर वो तो सब सच्चा बैठा ही है ना, वो देख लेता है इसको क्या जरूरत है, ये साफ है, ये सच है, इसको दो। मेरे को कहाँ से आया था कंपोज करना, तो मैंने अब मैं डरता नहीं, मुझे घबराहट नहीं होती कि कोई मुझे गवाएगा नहीं गवाएगा, मैं चाहता हूँ मुझे गवाएं। मैं तब से है ना, लोग मेरे को लोग तारीफ तो कर देंगे, आवाज बहुत, तो गवा भी देना। अब उनको लगता है खुद ही कंपोजर है, जो भी होगा, बट आई एम हैप्पी, आई मीन माई हैप्पी स्पेस। मैं अगर खुद का संगीत बना सकता हूँ, कंपोज कर सकता हूँ, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। बट क्या सिंगर्स किसी नूब को गाना गवाना सिखा सकते हैं? किसी नूब को, लाइक फ्रेशर? नहीं, आपके अंदर वो बीज होना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि गाना सिखा सकते हैं, मतलब मैं आपको बोल दूं अभी चलिए आप गाती हैं, नहीं गाती? नॉट एट ऑल। चलिए तो आप गा दे तो मैं आपको बोलूंगा चलो मैं आपको सिखाता हूँ, पर मैं आपको स्टूडियो में डब थोड़ी ना करा दूंगा। दैट्स ट्रू नो। आप अच्छे को नहीं गवाते तो फिर जो सिंगर नहीं है तो वो तो नहीं होता। हाँ, सिखाया नहीं जा सकता, बट अगर संगीत की मेरे को पता क्या लगता है, आप बेसुरे भी है ना, दिल से हुई है, गाइए दिल से। मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था, तुझे पता क्यों सिखाऊंगा, तू गलत नोट भी लगाता ना, दिल से लगाता यार, तेरे में वो बात है, मतलब वो चीज तो मेरा हमेशा माना दिल से करना चाहिए, जो भी चीज करें आप दिल से करें। क्योंकि अगर मुझे मेरे गुरु ने इसलिए सिखाया क्योंकि मैं दिल से गाता था, चाहे उन्होंने बोलता जब तू आया था मुझे नहीं लगा था मेरे को तेरे को सिखाना है, मैं तुझे सिखाऊंगा। बट मैंने आपका वो जो हम सफर सॉन्ग है जो आपके डेब्यू है जी, वो मैंने दिल से बेसुरे नोट पे गाया था, बिकॉज़ मुझे वो इतना इसलिए आपको पसंद है ना, इसलिए आपने इतनी बार सुना है ना, क्योंकि वो दिल है ना इन्वॉल्व, दिल इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, दिमाग नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।